हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूं भाई, एकदम अच्छा हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। एक अपने पास यहाँ पर रेशियो के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके थे। थोड़ा ध्यान देना और सीखने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। रेशियो के हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझ चुके थे, जैसे ए और बी दो संख्याएं अपने पास हैं जिनका अनुपात है 2:3। ए और बी दो संख्याएं अपने पास हैं, ए और बी का रेशियो 2:3 है। जब आप लोग इस नंबर में भी अगर 10 ऐड कर देते हो और इस नंबर में भी 10 अगर ऐड कर देते हो तो रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4। ये अपने पास रेशियो हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होता है उसका दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये बनता है कि ए और बी का जो रेशियो था वो अपने पास यहां पर है 2:3। अपने पास रेशियो जो हो गया है वो 4:, अपने पास 7 हो गया मान लीजिए, या अपने पास पहले 4:7 था, 6 और 9। पहले अपने पास 4:7 था और फिर 2:3 हो गया। इसमें भी हमने 10 ऐड किया और इसमें भी हम लोगों ने 10 ऐड किया, तो ये अपने पास इस प्रकार से रेशियो बन गया। दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये आता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूं बस उसको आप लोग सुनते चलिए, सीखते चलिए कि मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, उसको आप लोग सीखिए। अभी करते हैं पंकज, सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, जो जो नहीं बने। पहली फाइल अपलोड करता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। मतलब जिस बात का आपको पता होना ही चाहिए कि कम से कम ये बात आपको पता होनी चाहिए। रोशन कुमार का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे रोशन भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए जिंदगी में, खूब आगे बढ़िए। यहां पर ए और बी का जो रेशियो था वो मान लीजिए अपने पास यहां पर दो संख्याएं ए और बी जिनका जो रेशियो है वो अपने पास 2:3 है। और इसमें जो हम लोगों ने यहां पर ऐड किया है, 30 ऐड कर दिया, तो अपने पास ये हो गया 5। और इस पर हम लोगों ने क्या किया है, 40 ऐड कर दिया है, तो ये कितना हो गया है अपने पास 7। ये लीजिए। या हम लोगों ने इसमें क्या किया है कि हम लोगों ने ओनली इसमें यहां पर 3 में ओनली 10 ऐड किया है, तो इसका रेशियो कितना हो गया 4। इस टाइप से संख्या अपने पास आ सकती है, याद रखना। तो पहली बात, सारे लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो, इस चीज को आप लोग सीखने की कोशिश करना। ऐसा अगर कहीं पर भी अपने पास है, 3 टाइप के क्वेश्चंस में क्यों बता रहा हूं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें आप लोग बराबर बराबर ऐड करते हो। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों ने क्या किया, बराबर बराबर आप लोगों ने ऐड किया है दोनों तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास आता है, सेकंड जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, उसमें आप लोग दोनों तरफ जो है वो बराबर बराबर ही ऐड कर रहे हो। तो सर ये तो दोनों बात एक ही होगी। बिल्कुल भाई, दोनों बात एक ही होगी, लेकिन मैंने 2 बार लिख दिया है। यहां भी बराबर बराबर आप ऐड कर रहे हो, यहां पर आप लोग बराबर बराबर ऐड नहीं कर रहे। तो आप लोग, या आप लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप लोग ऐड ही करो। दोनों जगह से बराबर बराबर माइनस कर सकते हो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वो दोनों बात एक ही होंगी। तो हमारे पास क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, ध्यान से समझो सभी लोग। ये जो अपने पास है एडवांस मैथ्स नेक्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा भाई। नेक्स्ट वीक मतलब 18, 19, 20 तारीख को शुरू हो जाएगा। यहां पर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, पहला नंबर आप लोग मानोगे 2x और अगला नंबर जो आप लोग मानोगे रियल वैल्यू कितनी मानोगे, 3x। क्योंकि कुछ भी अगर आपको ऐड करना है, कल पहली क्लास में या परसों की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कुछ भी ऐड करोगे तो हमेशा और हमेशा आप लोग ऐड करोगे रियल वैल्यू में। कुछ भी ऐड करना है तो रियल वैल्यू में ऐड करना है, और रियल वैल्यू में अगर ऐड करना है तो इधर भी आप लोग ऐड करोगे 2x में आप लोग 10, और इधर भी ऐड करोगे 3x प्लस अपने पास 10, और बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर बराबर अपने पास हो जाएगा 3:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 8x प्लस अपने पास 40 बराबर अपने पास कितना होगा 9x प्लस अपने पास 30। तो ये x उधर जाएगा, तो x का मान क्या 10 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, x का मान 10 आ गया है। और x का मान अगर 10 आ गया है
तो मुझे बताइए ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 20 होगा, और ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 30 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अपना आंसर आ गया 20 और 30, पहला तरीका। यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए सभी बच्चे मिलकर, कि जब भी उस नंबर में अगर ऐड करता है तो 2x प्लस अपने पास 10 और 3x प्लस अपने पास 10, और ये अपने पास इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। यहां पर जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको आप लोग सुनते चलिए, हर चीज का रिप्लाई आप लोगों को मिलेगा, लेकिन आप लोग सुनते चलिए। कल की क्लास में भी मैंने बताया था ये नंबर अपने पास 2x है, 3x है। नंबर जब भी ऐड करते हो 10 ऐड किया, ये क्वेश्चन है 10 ऐड किया, तो अपने पास इधर भी 10, 10 जब भी ऐड करना है तो रियल वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा 2x प्लस 10 और 3x प्लस 10। तो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान आ गया, पुट कर दिया, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आगे मैं क्या समझा रहा हूं आपको, इस टाइप की क्वेश्चन में जब बराबर बराबर आप लोग ऐड करते हो तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे करने के बजाय डायरेक्ट आप लोग सोचिए कि सर यहां पर अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर 1 का, और यहां पर डिफरेंस रेशियो में कितने का है, 1 का। इसका मतलब कि हम लोग ये नहीं बोल सकते क्या कि 1 की वैल्यू अपने पास 10 है, और 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 2 का मान कितना होगा, तो 2 का मान अपने पास 20 होगा, और 3 का मान कितना होगा, 3 का मान 30 होगा। ये x मानने के बजाय डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी तो सोच सकते हैं, बिल्कुल आप लोग सोच सकते हो, लेकिन जब करने आप लोग पहुंचोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस 3 तरीके से आपको मिलता है। पहला, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ये दोनों का बराबर बराबर ही रहता है। 2 से अपने पास 3 हुआ, 3 से अपने पास 4 हुआ, तो दोनों तरफ हम लोगों ने एक एक ऐड किया है, तो 1 का मान 10 है, तो 2 का मान अपने पास कितना होगा 20, और 3 का मान अपने पास कितना होगा 30। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब भी आप लोग क्वेश्चन करने पहुंचोगे, ऐसे तो आप लोगों को जब भी ऐड करना है, अगर वो कहे कि संख्या में अपने पास ऐड करना है, तो संख्या में अगर कभी भी आप लोगों को ऐड करना पड़े कि नंबर में इधर भी 10 ऐड कर दिया, इधर भी 10 ऐड कर दिया, तो पहली बात तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, दिमाग में रखना, ये जो है यहां पर ये अपने पास 4x है, रियल वैल्यू में ऐड करना, कभी भी अगर ऐड करना पड़े आपको ये 7x मान लेना, ऐड करना पड़े तो डायरेक्ट कल की क्लास में मैंने बताया था इसी में ऐड मत कर देना। तो 4x प्लस 10 अपॉन 7x प्लस अपने पास यहाँ पर 10 बराबर अपने पास यहाँ पर कितना होगा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो मुझे एक बात बताइए, क्या 12x प्लस अपने पास 30 आ गया है क्या, बराबर कितना होगा 14x प्लस अपने पास 20। तो मुझे एक बात बताइए, 2x बराबर अगर अपने पास 10 आ गया है तो x का मान क्या 5 होगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 5 होगा, और x का मान अगर 5 होगा तो ये पहली जो वैल्यू अपने पास आ गई है, x का मान 5 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई 20, और ये वैल्यू कितनी आ गई है अपने पास 35। ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जब बराबर बराबर आप लोग ऐड करते हो ना, जब इक्वली इक्वली आप ऐड करते हो, इधर भी 10 ऐड किया और इधर भी 10 ऐड किया, यहां अंतर 1 का था, यहां अंतर 1 का था, लेकिन जैसे एग्जाम में पहुंचोगे तो कभी कभार क्या होता है, डिफरेंस देखोगे यहां 2 का है और डिफरेंस देखोगे यहां पर 4 का है। अब बताओ 2 की वैल्यू 10 है या 4 की वैल्यू 10 है, ये तो अपने पास प्रॉब्लम खड़ी होगी। 2 की वैल्यू 10 है या 4 की वैल्यू 10 है, कभी कभार तो ये डिफरेंस जब बराबर बराबर ऐड किया, आपने इक्वली इक्वली अगर आप लोग ऐड कर रहे हो, इधर भी वही ऐड कर रहे हो, इधर भी वही ऐड कर रहे हो, तो यहां पर भी डिफरेंस 1 का और यहां पर भी डिफरेंस 1 का, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी दिक्कत यह आएगी कि अपने पास यहां पर तो सर डिफरेंस अपने पास 2 का है और यहां पर डिफरेंस 4 का है, तो 2 की वैल्यू 10 मानूं या 4 की वैल्यू 10 मानूं, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ध्यान से समझना इस चीज को सारे बच्चे, ऐसा इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 2 का और 3 का डिफरेंस 1 का है, इनका इंटू कर दो ऊपर, तो 4 और 7,
और बताओ यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 और 7 में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 3, 3 का इंटू कर दो नीचे, तो ये अपने पास हो जाएगा 6 और ये अपने पास हो जाएगा 9। ऐसा करते ही डिफरेंस बराबर बराबर हो जाएगा। याद रखना ये भी अपने पास 2 का अंतर है और ये भी अपने पास 2 का अंतर है। तो अब बताओ 2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 10, तो 1 का मान कितना होगा, तो 1 की वैल्यू 5, तो 5, 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 का मान कितना होगा 20 और 7 का मान कितना होगा 28। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि जब आप लोग कुछ ऐड करते हो या कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो तो ऐसे 3 तरीके से क्वेश्चंस अपने पास आता है। 3 मेथड से जब क्वेश्चंस अपने पास आते हैं तो याद रखना 3 जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं उसमें पहले क्वेश्चन में बराबर बराबर ऐड करता है, दूसरे क्वेश्चन में भी सर बराबर बराबर ही ऐड करता है। पहले क्वेश्चन में बराबर बराबर ऐड करता है और दूसरे क्वेश्चन में भी बराबर बराबर ऐड करता है। लेकिन जब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इनका अंतर देखने गए 1 था, इनका डिफरेंस देखने गए 1 था, दोनों का अंतर बराबर है। जैसे ही दूसरे क्वेश्चन में आप लोग पहुंचे तो दूसरे क्वेश्चन में अपने पास इनका डिफरेंस तो था, बराबर बराबर ऐड तो किया, लेकिन इनका डिफरेंस अपने पास कितना होगा, तो अपने पास यहां पर ये जो है थोड़ा गलत लिख दिया क्या, 35 आएगा क्या, ये 28 गलत लिख दिया भाई। 1 की वैल्यू 5 है तो ये 35 आएगा। दूसरे क्वेश्चन में अपने पास क्या होता है, ध्यान से समझना आप लोग, यहां पर जैसे ही पहुंचे बराबर बराबर ऐड तो किया, इधर भी हम लोगों ने 10 ऐड किया और इधर भी हम लोगों ने 10 ऐड किया। या तो बेसिक से करो, बेसिक का एक ही तरीका है, यहां पर या तो बेसिक से करो या बराबर बराबर जब ऐड कर रहे हो तो क्या करोगे, इसका डिफरेंस 2 का है और इसका डिफरेंस अपने पास 4 का है, तो अब ये तो अलग अलग आ गया। एक अपने पास मैं फिर समझाता हूं, 4 और 7 है और 2 और 3 है, यहां डिफरेंस 2 का है और यहां डिफरेंस 4 का है और ऐड बराबर बराबर ये किया है। तो जब बराबर बराबर अगर ऐड कर रहे हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका डिफरेंस कितने का है 3 का और इसका डिफरेंस कितने का है 1 का, इसका ऊपर इंटू कर दो, आप लोग 1 का ऊपर इंटू करोगे तो मुझे बताइए कितना हुआ, 4:7 और नीचे इंटू कर दोगे तो कितना हुआ अपने पास 6:9। ये अब देखिए डिफरेंस खुद ही इक्वल हो गया है, दोनों तरफ बराबर बराबर हो गए, इधर भी 2 हो गया है उधर भी 2 हो गया है। बोलिए, मैं आपको तीसरी बार ये चीज बता रहा हूं, क्या अब आप लोग थोड़ा बहुत ये चीज याद हो पा रही है क्या? ठीक है ना, तो अपने पास जैसे ही इंटू करोगे अपने पास बराबर बराबर हो गया। तीसरा अपने पास क्या है कि जब आप लोग अलग अलग ऐड करते हो, तो जैसे ही आप लोग अलग अलग अगर कभी भी ऐड करते हो तो फिर उस कंडीशन में अपने पास क्या होगा, बस ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसको मान लीजिए रियल वैल्यू अपने पास 2x, जब भी कुछ भी ऐड करना है या कुछ भी आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा और हमेशा रियल वैल्यू में, कुछ भी अगर आप लोगों को यहां पर ऐड करना है या कुछ भी अगर आप लोगों को यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि इस कंडीशन में अपने पास यहां पर जब भी ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप लोग रियल वैल्यू में ऐड करोगे। कुछ भी ऐड करना है या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है तो आप लोग हमेशा और हमेशा रियल वैल्यू में ऐड करोगे, ध्यान रखना आप लोग। तो 2x में अगर आप लोग 20 ऐड करते हो और 3x में अगर आप लोग 10 ऐड करते हो, 3x में अगर आप लोग 10 ऐड करते हो तो रेशियो बन गया अपने पास 5:4। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो ये अपने पास 8x प्लस अपने पास 80 बराबर अपने पास कितना हो गया, अपने पास 15x। सही है क्या, 5 गुना 3 15x प्लस अपने पास कितना हो गया है 50। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 2x और 3x था, इसमें आपने 30 ऐड किया, ये 20 नहीं है, इसमें अपने पास 30 है, तो 20 नहीं है 30 अगर है तो 4 से अपने पास कितना होगा, आप कहोगे सर 120 होगा। तो मुझे एक बात बताओ, 7x का मान यदि अपने पास 70 है तो क्या x का मान 10 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा x का मान 10, और जैसे x का मान 10 आया आप लोग यहां पर पुट कर दो, ये नंबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20 होगा, ये नंबर कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर 30 होगा। मैं कोशिश करता हूं समझाने की, जिन बच्चों को थोड़ा सा सीखने की आदत होती है, थोड़ा सा अपने पास अगर ठीक ठाक आपका चलता है, याद कर लोगे, बाद में प्रैक्टिस में तो आना ही है, तो उन बच्चों के लिए मैं बताता हूं कि अपने या तो देखिए जिनका बिल्कुल अपने पास बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा है, वो तो अपने पास हमेशा और हमेशा क्या करोगे, कुछ भी ऐड करना है, मैं तरीका बता देता हूं आपको बहुत बढ़िया, कुछ भी आपको ऐड करना है वो आप लोग रियल वैल्यू में ऐड करोगे।
तो रियल, क्योंकि ये बेसिक जैसे वर्षु कपूरकर को यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको तो अगला, अब ऐसे बच्चे मुझे नेक्स्ट स्टेप पर जाने ही नहीं देंगे जो अच्छा तरीके या ये, क्योंकि इनको ये चीज मैंने आपको फर्स्ट डे से समझा कर आया हूं कि पहले दिन से आप लोग क्लास लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अगर तीसरी क्लास आप लोग लोगे तो फिर आपको चीजें समझ में आनी बंद हो जाएंगी। आप पहली क्लास लो, उसके बाद आपको पहले में पता लगेगा कि रियल वैल्यू में जोड़ते हैं या किस में हम लोग जोड़ रहे हैं। पहली, दूसरी, आज तीसरी क्लास चल रही है, आप लोग शुरुआत से लीजिए, आप लोग सभी लोग। तो यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 2x अपने पास जब भी आपको ऐड करना है, 2x प्लस अपने पास 10, 3x प्लस अपने पास 10, जो भी बच्चा यहां पर अगर अचानक से आपने पहली और दूसरी क्लास तो मजे मजे में निकाल दी, तो पहली दो क्लासेस आप लोग देख कर आओ भाई सभी लोग। तो अपने पास यहां पर ये 2x प्लस अपने पास 10 है, 2x प्लस अपने पास 10 है, रियल वैल्यू जो है ये 2x है, ये अपने पास 3x है। इसने क्वेश्चन में हम लोगों ने दिया कि इसमें भी अगर 10 ऐड कर दिया जाए और इसमें भी 10 अगर ऐड कर दिया जाए तो अपने पास रेशियो जो बनेगा वो 3:4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का मान आप निकाल सकते हो, आंसर आ गया, बात खत्म। ये अपने पास 4x, ये अपने पास 7x, 10 ऐड कर दो, 2/3 अपने पास बराबर में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल दो। तीनों में तरीका सेम ही है। यहां पर 2x प्लस 30, इसका मान 2x है, इसमें 30 ऐड किया और इसमें 3x प्लस 10 ऐड किया, 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x का मान हमें निकालना है। दूसरी बात ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं जब भी अलग अलग, या तो सेम ऐड करेगा, सेम ऐड करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जब सेम ऐड नहीं करे, दोनों अलग अलग अगर हो, तो एक डबल क्रॉस मेथड होता है, ध्यान रखना आप लोग। डबल क्रॉस मेथड क्या होता है? ये मेथड हम लोगों को ये बोलता है कि आप लोग इसका जब अलग अलग आप लोग ऐड कर रहे हो, तो डबल क्रॉस मेथड हम लोगों को बोलता है आप लोग इसका इससे इंटू करो 8 और इसका इससे इंटू करो 15। ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको। 15 और है सब कुछ बेसिक ही, बस बताने का तरीका चेंज हो जाता है। तो अपने पास यहां पर 15, ये 8 है और ये 15 है। 15 और 8 का डिफरेंस कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर 7 का डिफरेंस हुआ। बिल्कुल ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, देखिए तीसरी बार, 2 का 4 से गुना 8 और 3 का 5 से गुना 15, 15 और 8 का डिफरेंस कितने का है? 7 का। डबल करो, एक बार तो ऐसे क्रॉस कर लिया, इसका इससे इंटू करो 120 और इसका इससे इंटू करो 50। इंटू करोगे 120 है, ये इंटू करोगे 50 है। 120 और 50 का जो अंतर होगा वो मुझे बताइए, क्या 70 होगा क्या? और 7 का वैल्यू अगर 70 है तो एक का मान कितना होगा? 7। एक का मान 7 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 20 और 3 की वैल्यू कितनी होगी? 30। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसको 2-3 बार देखकर ये बार बार हम लोग क्वेश्चंस में लगाने की कोशिश करेंगे, तो 2-3 बार इनके तरीके आप लोग वापस से देखना और उसको करने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर तो ये चीज कभी कभार जब ऐड करनी पड़े, एक चीज और ध्यान से सुनना, कभी कभार वो लिखता है कि रेशियो की टर्म्स में ही हम लोगों ने ऐड कर दिया। यहां पर रेशियो के पदों में ही हम लोगों ने, देखिए नॉर्मली क्या होता है, 99.9% क्वेश्चंस में आप लोगों को हमेशा और हमेशा वो क्या बोलता है कि आप लोग इसी में ऐड कीजिए, कि नंबर में ऐड कीजिए। तो जब भी बोले नंबर में ऐड करना है तो रियल वैल्यू में ही आपको ऐड करना है। कुछ भी ऐड करना पड़े या कुछ भी घटाना पड़े तो वो रियल वैल्यू में ही आपको ऐड करना है और रियल वैल्यू में ही घटाना है। लेकिन कभी कभार अपने पास यहां पर क्वेश्चन देता है, किस टाइप से क्वेश्चन देता है अपने पास, वो लिखता है कि आप लोग रेशियो के पदों में ऐड कर दिया, दोनों तरफ 10। रेशियो के पदों में ही अगर ऐसी नंबर लैंग्वेज हो, लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन। अगर ऐसी लैंग्वेज हो, एक तो संख्या में ऐड करता है, बिल्कुल ठीक है, संख्या में ऐड कर दे। कभी भी अगर वो रेशियो के पदों में ही अगर ऐड कर दे कि इधर भी 10 ऐड कर दिया और इधर भी 10 ऐड कर दिया, तो फिर ये अपने पास 12 हो जाएगा और ये अपने पास कितना हो जाएगा? 13। ये लीजिए रेशियो कितना हो जाएगा? 12:13। लेकिन ऐसे करना कब है? ऐसा आप लोगों को करना है कि कभी भी अगर अपने पास यहां पर, ये मैंने एक की वैल्यू 10 है, कभी भी आप लोगों को करना कब है? आपको तब करना है ये चीज जब वो लिखा हुआ मिले कि रेशियो के पदों में हम लोग ऐड कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये चीज आप लोगों को करनी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कल की क्लास में एक अपने पास होता है रेशियो और एक होता है अपने पास प्रपोर्शन, समानुपात।
देखिए, एक तो अपने पास रेशियो है और एक अपने पास समान अनुपात है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने जानी है, छोटी छोटी चीजें और जो होंगी वो हम लोग देखते रहेंगे। ये है अपने पास समान अनुपात। तो पहली क्लास में जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, और फर्स्ट क्लास से भी देख कर आना, नहीं तो चीजें आप लोगों को कम समझ में आएंगी, याद रखना सभी लोग। ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास रेशियो का आप लोग खुद की फॉर्म ये है, ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म होती है, और ये रेशियो को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अपने पास जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर अपने पास आए कि आप लोग यहां पर तीन ए, ये एक टाइप का अनुपात ही तो है, ए बाई बी, ये एक टाइप का रेशियो है, ए और बी एक टाइप का अपने पास रेशियो है, ध्यान रखना। तो ये अनुपात अगर दूसरे अनुपात सी अनुपात, ये भी एक टाइप का अनुपात है। अगर दोनों अनुपात बराबर हैं, ए बाई बी भी एक रेशियो अपने पास है, और सी बाई डी भी अपने पास अगर रेशियो अपने पास है, और अगर कभी भी हम लोगों से बोलता है कि दोनों अनुपात बराबर अगर हैं, तो इस चीज को हम लोग प्रोपोर्शन या समान अनुपात हम लोग बोलते हैं, याद रखना। जैसे रेशियो का ये भी रेशियो की फॉर्म, ये भी रेशियो की फॉर्म, ये भी रेशियो की फॉर्म ही अपने पास है। तो जब भी ए बाई बी दो चीजों का अनुपात अगली दो चीजों के अनुपात के साथ अगर बराबर है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं समान अनुपात, सेम रेशियो में है। और इसका लिखने का जो तरीका अपने पास होता है, सेम रेशियो का लिखने का जो तरीका होता है, तो इस चीज को तो आपको पहले से पता है कि ए अनुपात बी लिखते हैं, और ये जो बराबर का साइन है, समान अनुपात अगर दिखाना हो कभी भी, तो समान अनुपात सी अनुपात डी, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। कभी भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करते हो, तो मुझे बताओ, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ए इंटू डी बराबर अपने पास बी इंटू सी होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ए इंटू डी बराबर होगा अपने पास बी इंटू सी। तो यहां पर हम लोग बोल देते हैं होना तो यही है, आया यहीं से है, तो फिर यहां पर अगर ऐसे लिखा हुआ हो और अपने पास ए डी बराबर अपने पास होना चाहिए बी सी, तो अपने पास याद रखना मध्य पदों का जो गुणनफल होता है, जो मिडिल टर्म्स होती हैं, उनका जो अपने पास प्रोडक्ट होगा, वो अपने पास बाहर वाली जो टर्म्स होंगी उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ए इंटू डी बराबर होता है किसके? बी इंटू सी के। कैसे आया? इस चीज को ऐसे लिखिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यही अपने पास आना है। याद रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अपने पास यहां पर इस चीज को ध्यान रखना कि रीजनिंग में ऐसा नहीं होता। रीजनिंग में तो अपने पास जैसे मैथ्स में लिखा हो ना, 3:5 समानुपात 7, तो यहां पर अपने पास क्या आएगा? तो मैथ्स में हम लोग लिखेंगे 3 इंटू एक्स बराबर अपने पास होगा 5 इंटू 7। तो एक्स का जो मान होगा वो अपने पास आ जाएगा 35/3। लेकिन रीजनिंग में ऐसा होना जरूरी नहीं है। फिर जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा ठीक होता है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, फिर रीजनिंग में वो फंस जाता है। यहाँ पर रीजनिंग में आप लोग थोड़ा सा फंस जाते हो, फिर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि यार मैथ जिनका ठीक होता है कि होना तो यार यही चाहिए, और रीजनिंग में तो यहाँ पर 35/3 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। वहां पर हो सकता है आप लोगों को प्राइम नंबर लिखे हो 3, 5, 7, तो अगला प्राइम नंबर लिखो, हो सकता है आंसर 11 हो सकता है 2-2 के डिफरेंस पर लिखा हुआ हो, वो फिर आप लोग ऑप्शन से डिपेंड करोगे, देखोगे वहां पर। तो रीजनिंग में ये नहीं होता, वहां पर आंसर कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैथ्स में ऐसा जरूर होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कुछ टर्म्स हैं, कुछ पद हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो उनको आपको लिखना है, उनको आप लोगों को याद रखना है, प्रत्येक बच्चे को प्रोपोर्शन में। ये जो अपने पास है, याद रखना आप लोग, यहां पर अगर कहीं पर अपने पास इस प्रकार से प्रोपोर्शन की बात मैं बता चुका हूं, जैसे वो कहे कि पहला क्वेश्चन, इस चीज का मीन प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए, ए कोमा बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा? मीन प्रोपोर्शनल या मध्यानुपाती? तो ए और बी का अगर मध्यानुपाती अगर पूछे, तो आपको पता ही नहीं होगा कि पूछ करना क्या चाह रहा है, तब तो आप लोग क्वेश्चन कैसे ही कर पाओगे। मध्यानुपाती का मतलब होता है, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि याद रखना कि यहां पर ए का जो अनुपात एक्स के साथ है, वही अनुपात एक्स का आगे किसके साथ होगा? बी के साथ। तो ये मिडिल टर्म हम लोगों से पूछना चाह रहा है।
जब कभी भी हम लोगों से मध्य अनुपाती अगर पूछे, मीन प्रोपोर्शनल अगर कभी भी पूछे, तो ए का अनुपात जो एक्स के साथ है वो एक्स का अनुपात किसके साथ होगा, बी के साथ होगा। और यहां पर क्या आप लोगों को याद है क्या कि मध्य पदों का जो गुणनफल होता है एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास कितना होगा, ए इंटू बी। तो एक्स का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर एक्स का मान जो आ गया है वो अपने पास रूट ए बी आ गया है, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे कोई कहे कि 4 कोमा अपने पास या 4,16 का मध्य अनुपाती आप लोग बताइए, का मीन प्रोपोर्शनल आप लोग बताओ, मध्य अनुपाती। तो जब भी आप लोगों को मध्यानुपाती पूछे, मीन प्रोपोर्शनल अगर कभी भी पूछे, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना मध्यानुपाती में 4,16 का मध्यानुपाती अगर पूछ रहा है तो 4 का अनुपात जो x के साथ है वो x का अनुपात किसके साथ होगा, 16 के साथ अपने पास होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू 16 अगर है तो x का मान आ जाएगा √64 और √64 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये था अपने पास पहला पॉइंट। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है और क्या होता है ये वो चीज भी मैंने आप लोगों को समझा दी है, ये चीज आप लोगों को पता होना जरूरी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको हम लोग देख रहे हैं मीन प्रोपोर्शनल या मध्यानुपाती हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखना। दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास आता है वो अपने पास आता है ए कोमा बी कोमा सी का, अपने पास ए कोमा बी का अपने पास थर्ड प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए। ये अपने पास तृतीय अनुपाती आप लोग बताइए। अब चीजें अगर आप लोगों को पता होंगी तब तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। अगर आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि करना क्या है, पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, तब तो आप लोग क्या ही करोगे। तो ये अपने पास अगला जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो मैं आप लोगों को फोर्थ प्रोपोर्शनल जब पढ़ाऊंगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये दोनों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मीन का भी याद रह जाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब समझो कि वो पूछना क्या चाह रहा है। थर्ड प्रोपोर्शनल क्योंकि आपको नहीं पता कुछ बच्चों को, तो ये चीज अभी आप लोग, कुछ बच्चों को पता भी है पहले से ही, तो अभी आप लोग सीखना। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो ए का रेशियो अपने पास यहां पर बी के साथ है, वही बताओ बी का रेशियो आगे कौन सी चीज के साथ होगा, ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है। या तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि याद कर लो कि इंटू करके रूट लेना है, यहां पर बी का स्क्वायर करके डिवाइड करना है ए से, या तो आप लोग इंटू करके रूट ले लीजिए, या आप लोग यहां पर ये जो है, यहां पर जो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो ए का रेशियो बी के साथ है वही बी का रेशियो मुझे बताओ किसके साथ होगा, ये चीज वो पूछना चाह रहा है यहां पर, ये आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ ए इंटू एक्स बराबर क्या अपने पास बी स्क्वायर हो गया है क्या, और एक्स का मान कितना हो गया है, तो आप कहोगे बी स्क्वायर अपॉन ए, ये अपने पास आंसर आ गया, ये लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ भाई चार, इसमें भी दो ही टर्म देता है, दिक्कत ये है कि इसमें भी अपने पास दो ही टर्म देता है और इसमें भी अपने पास दो ही टर्म देता है, बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर आप लोग कहोगे कैसे, 4,16 का अपने पास जो होगा वो थर्ड प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए। 4,16 का तृतीय अनुपाती आप लोग बताइए। तो तृतीय अनुपाती अगर हम लोगों से पूछ रहा है, वो थर्ड प्रोपोर्शनल अगर कभी भी पूछ रहा है 4,16 का, तो 4 का अनुपात जो 16 के साथ है वही 16 का अनुपात आगे किसके साथ होगा, तो 4 इंटू एक्स बराबर 16 इंटू 16 अपने पास है 4 से 4 बार, तो एक्स का जो मान हो गया है वो मुझे बताइए, क्या 4 से 4 बार, तो क्या 64 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 64 आ गया है। तो ये अपने पास थर्ड प्रोपोर्शनल होता है जो आप लोगों को दिमाग में रखना है, जो आप लोगों को याद रखना है कि हाँ यार ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तीसरा जो इसमें मेथड अपने पास है वो अपने पास होता है, तीसरा जो पॉइंट अपने पास है वो होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि यहाँ पर तीन संख्याएं देता है ए कोमा बी कोमा सी का, फोर्थ प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए। चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती अगर हम लोगों से पूछे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर फिर बिल्कुल अपने पास आसान है, तीन संख्याएं देगा, तो ए इंटू एक्स बराबर अपने पास कितना होगा, बी इंटू अपने पास सी।
जैसे कोई कहे कि 4,8, अपने पास 12 का चतुर्थानुपाती आप लोग बताओ। तो चतुर्थानुपाती अगर पूछे तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर 4,8 समानुपात 12,x, इसमें कोई दिक्कत आती है नहीं। तो 4 इंटू एक्स बराबर 8 गुना अपने पास 12 होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 24। तो हम लोग मेन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल हम लोग कैसे निकालते हैं, हाँ और ना बताइए। क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। लिखना जरूर इस चीज को। क्या हम लोग आगे बढ़े। देखिए ध्यान से समझना, यहां पर ये मैंने कल भी आपको समझा दिया था, आज मैं फिर बता देता हूं एक बार। अगर दो चीजें समान अनुपात में हैं, a बाई बी बराबर c बाई डी, तो अपने पास जरूरत पड़ने पर इस चीज को लिख सकते हो a प्लस बी अपॉन बी बराबर c प्लस डी अपॉन डी। जरूरत पड़ने पर आप लोग ये भी लिख सकते हो a माइनस बी अपॉन बी c माइनस डी अपॉन डी। जरूरत पड़ने पर यह भी लिख सकते हो आप लोग a प्लस बी और a माइनस बी c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। और दोनों को ही उल्टा अगर करते हैं तो जरूरत पड़ने पर यह भी लिख सकते हो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और c माइनस डी अपॉन c प्लस डी। इसको बोलते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, योगांतर अनुपात हम लोग बोलते हैं। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ए बाई बी कल की क्लास में भी ये मैंने आप लोगों को समझाया था, बोलिए ठीक है क्या। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां से यहां तक, इन सभी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। ध्यान रखना कभी भी जरूरत पड़े तो उल्टा भी आप लोग लिख सकते हो, इन चीजों को आप लोग ये भी लिख सकते हो, बोलो ठीक है क्या। सर फिर क्या सेम रेशियो के लिए थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर मेन प्रोपोर्शनल ऑफ सेम रेशियो इनटू स्क्वायर, वो तो निकाल लो ना आप, जो वहां पर है वो चीज आप लोग निकाल लीजिए। वो तो डिपेंड करेगा उस पर, वो जो लिख रखा है उसमें आप लोग पुट कर लो कि मेन प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर अपने पास यहाँ पर a इंटू बी का रूट, और थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर अपॉन अपने पास a। ये रिलेशन अपने पास होता है। अब स्क्वायर करो डिवाइड करो, आप कहोगे पहले वाले को स्क्वायर करके a का भाग दे दूं तो क्या यही आएगा क्या, जरूर आएगा। वो तो कुछ भी कर सकते हो, बोलिए ठीक है क्या। तो यहां पर जब अपने पास कैसे आया ये कल भी मैंने बताया था, लेकिन मैं रेशियो प्रोपोर्शन में फिर से बताता हूं। दोनों तरफ एक ऐड कर दोगे तो अपने पास c प्लस डी प्लस वन बराबर के दोनों तरफ तो हम लोग इक्वली इक्वली ऐड कर ही सकते हैं। और जब इक्वली आप लोग ऐड कर सकते हो तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या बनेगा, a प्लस बी अपॉन अपने पास b। ये तो पहले से दिया हुआ है a बाई बी बराबर c बाई डी। तो दोनों तरफ हम लोगों ने क्या किया, वन ऐड कर दिया, इधर भी। तो a प्लस बी अपॉन अपने पास b बराबर अपने पास c प्लस डी अपॉन अपने पास d। ये लीजिए ये अपने पास आ गया है, ये मैंने यहां से लिख दिया पहला।
दूसरा अगर अपने पास हो ये यहां से अपने पास, मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों तरफ से दो आप लोग वन माइनस भी कर सकते हो क्या? इधर से भी माइनस, बराबर बराबर में कुछ भी आप लोग कर सकते हो। तो अपने पास यहां पर b अपॉन ए माइनस बी बराबर डी अपॉन सी माइनस डी, ये लो हम लोगों ने ऐसे लिखा है। ये 2 नंबर जो है वो हम लोगों ने यहां से लिखा है। 3 नंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 नंबर में इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर जब डिवाइड करोगे तो a प्लस बी से b अपने पास कट जाएगा अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये यहां से अपने पास आया है पॉइंट नंबर 3। और इन दोनों को ही अगर उल्टा कर दिया जाए, इधर वाले को भी और उधर वाले को भी, तो वहां से आया है ये पॉइंट नंबर 4। और ये जो भी 4 पॉइंट है उनका उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं। ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। सभी लोग बोलो ठीक है क्या? तो चलिए फिर हम लोग कल के जो क्वेश्चंस अपने पास, जो जो डाउट्स थे, पहले थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक समझाया, जो भी ऐड करने वाला और वो चीज आप लोग याद रखना। बाकी उसको अगर याद नहीं रह पाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट बार बार करेंगे ही करेंगे। और बाकी एक मैंने थोड़ा सा प्रोपोर्शन के बारे में आपको बताया है। तो चलो मैं फाइल अपलोड करता हूं फर्स्ट, और फिर सेकंड अपलोड करेंगे बाद में। पहले तो फर्स्ट अपलोड करके उसके जो डाउट्स होंगे उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो बताओ, मुझे जो भी डाउट है वो आप लोग पूछिए, उसको मैं समझाता हूं और आगे बढ़ता हूं। थोड़ा सा कोशिश जरूर किया करो, सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है उससे आप लोग देख लिया करो। थोड़ी कोशिश, लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन में फंसते हो और तुरंत सोचो कि सर से पूछ लेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर आपको दिमाग नहीं चलेगा। एक बच्चे के प्रॉब्लम है ओनली 19, ओनली 19 नंबर में प्रॉब्लम है। एक ही अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसको समझाते हैं। ये अपने पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये इस प्रकार से होता है, ए बाई बी बराबर अपने पास यहां से कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब ए बाई बी बराबर अपने पास सी बाई डी, ए बाई बी बराबर बी बाई सी बराबर सी बाई डी। ये इस प्रकार से ए और बी का रेशियो वही है जो बी और सी का रेशियो है, और वही है जो सी और डी का रेशियो है। ध्यान रखना, यहां पर अपने पास ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, इसके बराबर में एक बार मैं मान लेता हूं यहां से के। बिल्कुल ठीक है। इसने हम लोगों से बोला है, देखिए एम ए का क्यूब प्लस अपने पास एन बी का क्यूब माइनस आर सी का क्यूब अपॉन नीचे जो है अपने पास एम बी का क्यूब प्लस एन सी का क्यूब माइनस आर डी का क्यूब। ये अपने पास है, ये लीजिए। ऊपर ए बी और सी है, नीचे अपने पास बी सी और डी है। बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार जिस बच्चे से को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, यहां से मुझे बताओ ए का मान आप लोग क्या रख सकते हो। तो आप लोग कहोगे सर ए का जो मान होगा वो हम लोग रख सकते हैं बी के। और बताओ बी का मान क्या रख सकते हो, तो आप कहोगे सर सी के। और बताओ सी का मान क्या रख सकते हो, तो आप लोग कहोगे सर डी के। ये हम लोग सर रख सकते हैं। तो a का मान अगर b के रखोगे तो ऊपर मुझे बताइए क्या अपने पास m इंटू बी का क्यूब और k का क्यूब आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएगा। यहां पर n तो बिल्कुल ठीक है। और मुझे बताइए यहां b की जगह क्या रखोगे, तो c और क्यूब, तो c का क्यूब और k का क्यूब। और बताइए आप लोग c की जगह क्या रखोगे, d का क्यूब और k का क्यूब। यहां से d का क्यूब और k का क्यूब। क्या ऊपर से अपने पास k क्यूब कॉमन आ रहा है क्या? जिस बच्चे को 19 में प्रॉब्लम आई, मुझे आप लोग बताओ क्या ऊपर से जैसे ही आप लोग k का क्यूब कॉमन लोगे सभी जगह से, तो क्या अपने पास आंसर जो आएगा वो k का क्यूब ही आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, यहां पर ये जो अपने पास प्रॉब्लम है, दिक्कत ये है कि k का क्यूब अपने पास a क्यूब अपॉन b क्यूब ऑप्शन में ही नहीं है।
बी क्यूब अपॉन सी क्यूब ऑप्शन में ही नहीं है, सी क्यूब अपॉन डी क्यूब ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब के का जो क्यूब है वो अपने पास हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ध्यान से आप लोग समझना, सभी लोग मुझे सब लोग मिलकर बताओ यहां पर मैं सी की जगह क्या लिख सकता हूं। ये बी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या मैं सी की जगह डी के लिख सकता हूं? क्या सी की जगह मैं लिखूंगा डी इंटू अपने पास के? क्या ऐसा हम लोग लिख पाएंगे क्या? सी की जगह हम लोग डी के लिख देंगे तो डी इंटू के स्क्वायर अपने पास बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोग इस टाइप से ए की जगह अपने पास बी के है, बी की जगह अपने पास सी के है और सी की जगह अपने पास ए बाई बी बराबर बी बाई सी बराबर सी बाई डी, इस प्रकार से अपने पास लिख लिया है। बोलो ठीक है क्या? अब बताओ b की जगह यहां पर क्या हम लोग यहां से लिखना शुरू करते हैं? चलिए, क्योंकि क्यूब तो आएगा यहां से जब शुरुआत करेंगे तब, क्योंकि क्यूब हमें बनाना है। तो बताओ b की जगह मैं यहां पर c के लिख सकता हूं क्या? आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो सर। b की जगह आप लोग क्या काम करो, c के अगर रख दोगे तो ये c के स्क्वायर आ जाएगा और फिर c की जगह मैं यहां पर d के अगर रखूंगा तो ये क्या डी के क्यूब आ जाएगा क्या? तो के क्यूब का मान कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर के क्यूब का जो मान हो गया है वो ए अपॉन डी हो गया है और ए अपॉन डी अपने पास ये आंसर आ गया। हाँ और ना बोलिए ठीक है क्या? एक बार मैं फिर समझता हूं। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है या ये तरीका, और क्योंकि ए और डी का हमें ये नहीं पता कि अपने पास के है, तो आप लोग एक तरीका ये बिल्कुल ठीक बताया आपने कि इसका इनटू कर दो आप लोग, क्योंकि ए और के क्यूब भी आ जाएगा और अपने पास ये कट भी जाएंगे। तो के इंटू के का मान ही अपने पास ए बाई बी है, के का मान ही अपने पास b बाई सी है और के का मान ही अपने पास c बाई डी है। तो आप लोग इंटू कर दीजिए, तीनों को इंटू करोगे तो के क्यूब और इसको इंटू करोगे तो c से c, b से b और d से d अपने पास कट जाएगा। तो के क्यूब का मान क्या a बाई डी अपने पास बच जाएगा क्या? क्योंकि हमें लास्ट में के का क्यूब का मान निकालना है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि जब कभी भी अपने पास इस टाइप का जो क्वेश्चन, ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार प्रत्येक बच्चा, अगर आप लोगों को याद हो तो अपने पास ये दिया हुआ है, देखना एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास दिया हुआ है कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब ए बाई बी बराबर बी बाई सी बराबर सी बाई डी बराबर के हम लोगों को दिया हुआ है और हम लोगों से वैल्यू पूछिए एम ए का क्यूब प्लस एन बी का क्यूब माइनस आर सी का क्यूब अपॉन नीचे की तरफ हम लोगों से पूछा है एम बी का क्यूब प्लस अपने पास यहां से एन सी का क्यूब माइनस अपने पास आर डी का क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या इतनी बात एक बार बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ सब लोग। आयुष पीडीएफ अगर आपकी कहीं आप नहीं हो रही है तो आप लोग जो नंबर दिया हुआ उस पर एक बार बात कर लो, आपकी प्रॉब्लम भाई सोल्व हो जाएगी। यहां पर मुझे एक बात बताइए, कल की जो क्लास थी उसमें अगर आप लोगों को याद हो, ध्यान से समझना भी प्रत्येक बच्चा, अगर कल की क्लास में आपको याद हो कहीं भी ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ बराबर अगर 2/3 दिया हुआ है और हम लोगों से फिर पूछा कि 5a प्लस 7c प्लस अपने पास 9e अपॉन अपने पास 5b प्लस अपने पास 7d प्लस अपने पास 9f, क्या आप लोगों को याद है क्या कि जब भी कोफिशिएंट अगर सेम हो 5 7 9 5 7 9 तो अपने पास आंसर जो होता है उसका 2/3 ही हो जाता है? क्या ये चीज मुझे बताइए आप लोगों को याद है क्या? सारे लोग बताओ, सभी लोग। क्या आपको याद है? आंसर 2/3 होगा। अगर यहां पर इसका स्क्वायर हो जाए, ध्यान रखना पावर अपने पास सेम होनी चाहिए, मान लो इसका स्क्वायर अगर हो जाए और कोफिशिएंट अगर सेम है तो उस कंडीशन में फिर इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 2/3 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो अपने पास 4/9 आंसर आ जाएगा। जब स्क्वायर अगर आ जाए, ऊपर भी स्क्वायर आ जाए नीचे भी स्क्वायर आ जाए तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/9। या तो बेसिक से कर लेना, कल आपको बताया था, या आप लोग यहां पर डायरेक्ट 2 और 3 रख देना, ए का मान 2 रखते चलो 4, सी का मान 4 और ई का मान 4 और ये अपने पास 9
9 और 9, तो 4/9 अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि यहां पर अपने पास क्यूब होता तो आंसर बताओ क्या होगा। अगर ऊपर भी पावर 3 आ जाए तो आप या तो पूरा बेसिक से जो समझाया था उस तरीके से आप लोग कर लीजिए, या फिर इसका डायरेक्ट भी आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर क्यूब कर सकते हो। ये जो भी वैल्यू है 2 का क्यूब अपने पास 2/3 का क्यूब आ जाएगा, मतलब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं। तो यदि कोफिशिएंट सेम हो, ध्यान से समझिए, यदि कोफिशिएंट अपने पास सेम हो तो आंसर जो आएगा, अगर सिंपल है तो वही आएगा, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दो, क्यूब है तो क्यूब कर दो। ये बात क्या कल मैं आपको बता चुका हूं, बोलिए याद है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात तो हम लोगों को याद है। तो ये बात अगर आप लोगों को याद है तो यहां पर अपने पास देखिए एम एन और माइनस आर, एम एन माइनस आर, एम एन और अपने पास माइनस आर, क्या कोफिशिएंट सेम है क्या? तो ऊपर ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब, ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब, नीचे बी सी डी का क्यूब। अगर क्यूब के फॉर्म में है तो मुझे बताइए इसका जो आंसर आएगा वो के का क्यूब आएगा। ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? कल बताई थी ये बात। तो यहां पर हमने क्यूब कर दिया तो आंसर क्या आ गया? के का क्यूब। और मुझे एक बात बताओ, के का क्यूब अगर निकालना है तो सभी को मैं इंटू कर दूं 3 बार, ये भी के है, ये भी के है, ये भी के, इंटू करते ही के का क्यूब आ जाएगा। तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो के क्यूब का जो मान आ गया है वो क्या a/d आ गया है क्या? ये भी के का मान है, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, तो तीनों को इंटू करोगे तभी के क्यूब भी तो आएगा। और के क्यूब का मान क्या बच गया? a/d। अब तो बताओ समझ पाए हो क्या? ये मैंने वापस से आप लोगों को समझा दिया कल से रिलेट करके। कल क्योंकि ये चीज बता के गया था, वो चीज याद है तो कल से रिलेट कर दिया हमने क्वेश्चन को। और अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता कि कल वाला कोई चीज, तो मैंने आपको बता दिया कि यार बराबर में के मान लो, और के मानने के बाद ये वैल्यू पुट कर दो, के का क्यूब कॉमन ले लो, और के का मान यहां से कैसे निकाल सकते हो वो मैंने बता दिया। बोलो ठीक है क्या? तो एक बच्चे की सिर्फ यही डाउट थी, और कोई है तो बताओ। विकास जाट कह रहा है सर के क्यों माना? आप भाई विकास जाट वी मान लो, आप एफ मान लो। आपको लगता है के तो सर ये तो कोई बढ़िया चीज थोड़ी ना होती है, तो आप अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो, बराबर में कुछ तो मान ही सकते हो ना। एक बच्चे को 17 में प्रॉब्लम है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी का मान अपने पास दिया हुआ है 14, तो सी का मान कितना होगा? इन सभी को भाई जोड़ दो, a प्लस बी, आप रियल में मान लो या वैसे जोड़ दो। 7 के इनके साथ कल एक ये तो मानना ही पड़ता है अपने पास, c प्लस ए बराबर 8 के। जैसे आप लोग जोड़ोगे 2 टाइम ए आ गया है, 2 टाइम बी आ गया है, 2 टाइम सी आ गया है, इनको ऐड करोगे 15 और 6 21 के अपने पास हो गया है। तो बताओ a प्लस बी प्लस सी का मान क्या अपने पास 15.5 के 10.5 के ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है? वहां पर दिया हुआ 14, तो k का मान क्या यहां से आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? अब मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी का मान 10.5 के है और c का मान पूछा है, तो ऊपर से b और c देख लो। a प्लस बी प्लस सी बराबर तो 10.5 के है, और यहां से मुझे बताइए b प्लस सी का मान कितना है? 7 के। तो a प्लस अपने पास 7 के बराबर यदि 10.5 के है तो बताओ a का जो मान होगा वो क्या 3.5 के ही आएगा क्या? पूरा बेसिक से मैं कर रहा हूं, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 10.5, के का मान हमें दिया हुआ है 14, तो k का मान क्या यहां से निकाल पाओगे क्या? 14 अपॉन 10.5, पॉइंट हटाओगे 0, 35 से 4 बार, 35 से 3 बार, तो k का मान, यहाँ कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर दी क्या हमने? b का मान निकालना है, c का मान कितना होगा? c की वैल्यू हम लोगों से पूछिए, कोई ना कोई मिस्टेक कर दी क्या? कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम लोग? a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए,
8 और 7 15 और 6 21, 21 में 2 का भाग दोगे तो 10.5 के बिल्कुल ठीक है। सी का मान अगर हम लोगों से पूछा है तो ए प्लस बी का, सी का मान पूछा है तो ए प्लस बी का मान देखना पड़ेगा ना हमें। हम तो ए का मान निकाल रहे हैं, हमें तो सी का मान पूछा है, तो सी की वैल्यू अगर पूछी हम लोगों से तो क्या हम लोग ए प्लस बी का मान नहीं रखेंगे क्या? सी का पूछा है तो यहाँ पर वैल्यू ही ए प्लस बी के आप लोग रखिए ताकि सी का मान आ जाए। ए का मान निकाल के तो करोगे क्या, पहले ए का फिर बी का और फिर सी का, तो फिर उसमें तो टाइम बहुत सारा निकल जाएगा। हमें पूछा सी का मान है तो ए प्लस बी का जो मान होगा वो कितना होगा 6 के प्लस अपने पास सी बराबर 10.5 के अगर है तो सी का मान क्या 4.5 के आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएगा। यहां से के की वैल्यू 4/3 आ चुकी है तो ये 4/3 अगर अपने पास है तो 3 से ये अपने पास कट जाएगा 15 बार और इसका मान मुझे बताइए क्या 6 आ गया है क्या? आपको के मानने की वैसे जरूरत है नहीं, याद रखना आप लोग क्या कर सकते हो 6 7 और 8 21, 21/2 का मान 14 है तो एक का मान निकाल लेना और वहां से भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना तो आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? 19 तो मैंने बता ही दिया है। एक बच्चे को 17 नंबर में प्रॉब्लम थी, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक बच्चे को डाउट है क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे कम है? तो यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अपने पास आ गया है। 8/19 अपने पास है, 15/38 अपने पास है, ये लीजिए अपने पास 17/38 अपने पास है और यहाँ पर अपने पास यहाँ पर जब भी 13/19 अपने पास है। कौन सा अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम आप लोग तब चेक कर पाओगे जब अपने पास इनका बेसिक सेम हो। तो बेसिक बेस अगर इनका सेम हो, डिनोमिनेटर अगर इनका सेम हो तो डिनोमिनेटर या हर अगर सेम बनाना तो 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो। 16/38 ये तो पहले से ही 38 है, पढ़ा रहने दो। डिनोमिनेटर हम लोग सेम बना रहे हैं 17/38 और ये अपने पास ऊपर नीचे इंटू करोगे तो 26 अपॉन अपने पास 38। जो जो सबसे कम है अपने पास ये रहा, सब उसके बाद ये रहा दूसरे नंबर पर, ये तीसरा, ये चौथा। सबसे छोटा पूछ सकता है, सबसे बड़ा पूछ सकता है, वो कुछ कुछ भी पूछ सकता है हम लोगों से। असेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता है। बोलिए अब तो आप लोग सभी लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। सबका हर अलग अलग हो तो सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे जमाते हैं। वो जो चीज है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, उसमें मैं आपको सिखा दूंगा। उसमें पूरा हम लोग मिनिमम मैक्सिमम अच्छे से पढ़ेंगे। एक बच्चे को प्रॉब्लम है ये, तो अब बताओ इसको क्या करें? इसको प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, रेपन दास को या क्या नाम है आपका भाई, इसको प्रॉब्लम ये है कि ये सीजीएल प्री लिख दिया कि तो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कैसे होगा? उसने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा। खरगोश की संख्या 3 है और टोटल पालतू जानवर कितने हैं? 9 है, तो रेशियो क्या 1:3 आ जाएगा क्या? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ। उसको लगता है कि मैं यार बहुत देर होगी, एक तो मैं भी पूछ लेता हूं, इससे मुझे ऐसा लगेगा कि ये बच्चा भी क्वेश्चन करके आया है, जबकि इन चीजों से पता लगता है कि ये अपने पास आप कुछ नहीं करके आया भाई। ठीक है ना? इसमें अपने पास विकास जाट की इसमें प्रॉब्लम है। विकास आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया है क्या भाई? आप मुझे बताइए इस चीज को, मुझे एक बार बताना कि विकास आपने क्वेश्चन सोल्व किया है क्या, ये बात बताओ मुझे, या करने की कोशिश की है क्या आपने?
यहाँ पर पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है, तीसरी संख्या 4 है, तो 1 2 4 पुट कर दो, 5, 2 रखोगे तो अपने पास 4 और 4 रखोगे तो 16, रूट करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 का मान, एल का मान तो 1 है, तो क्या 5 एल अपने पास आंसर आएगा क्या यहाँ पर, क्योंकि एल का मान 1 है। डी आंसर नहीं होगा भाई, ध्यान रखना, जिन बच्चों का आंसर डी है वो गलत हो जाएगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 5L, क्योंकि इसका फॉर्म L K की फॉर्म में आप लोग रखोगे ना, ये अपने पास यहाँ पर L M और N का जो रेशियो अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा, 1:2:4। तो अपने पास यहाँ से इसकी वैल्यू K होगी, इसकी वैल्यू 2K होगी और इसकी वैल्यू अपने पास 4K होगी। तो जब स्क्वायर करोगे तो साथ इनके K स्क्वायर भी आएगा, तो आंसर 5K आएगा और K का मान L होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 23 में प्रॉब्लम है। 23 में ये दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है भाई, ये यहां पर है ना, ये अनुपात है, इसलिए थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ रही है। इफ द रेशियो ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड, इफ द रेशियो, ये रेशियो ही आपके पास है, ये चीज अपने पास यहाँ पर 7:3, और पहली और तीसरी का गुणनफल अगर दिया हुआ है तो दूसरी और तीसरी संख्या आप लोग बताइए। फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो अपने पास ये है, दूसरी और तीसरी संख्या का जो रेशियो अपने पास है वो 7:3 है। तो क्या आप लोग ए, बी और सी फाइंड आउट कर सकते हो क्या, तो यहाँ पर 14, 21 और 9। अब अपने पास पहला, दूसरा और तीसरा नंबर अपने पास आ गया है, ये अपने पास 14x है, ये अपने पास 21x है, ये अपने पास 9x है। थोड़ा सा सॉल्यूशन भी आप लोग देख लिया करो, कभी क्वेश्चन में आप लोग फंस जाओ तो कैलकुलेट सॉल्यूशन इसीलिए दिया हुआ है कि आप लोग उन क्वेश्चन में कहीं पर अगर फंसते हो, x का मान यहां से आ जाएगा, तो क्या आप लोग तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, बोलो ठीक है क्या। ए और बी के 5% और 3% का योग, ए और बी का, ए का 5%, ये देखिए ए का 5% और बी का 3%, बट्टे में 100 आएगा, लेकिन 100 तो आगे से कटेगा तो मैं यहां पर हटा देता हूं, और ए का 7% और बी के 8% का जो योग है का 2/3 है, का 2/3। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, क्या आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो नहीं समझ पाओगे क्या, बताओ मुझे। 8%, ये थोड़ी सी मिस्टेक अपने पास, द सम ऑफ 7% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी। ये क्या आप सारे क्वेश्चन कर लोगे क्या, नेक्स्ट फाइल पर बताइए, क्या हम लोग चल सकते हैं क्या, सभी लोग बताओ भाई। अब हम लोग यहाँ पर क्या नेक्स्ट फाइल पर चल सकते हैं क्या, क्योंकि ऐसे तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन खत्म होंगे ही नहीं, पूछते ही पूछते आप लोग रहोगे। बताइए चला जा सकता है क्या नेक्स्ट फाइल पर, जैसे अपने पास यहाँ पर, नहीं तो डाउट तो एक दो क्वेश्चन में ही आने चाहिए भाई, एक या दो क्वेश्चन में डाउट अपने पास होना चाहिए, और फिर तो कहीं कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। चलो मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले फाइल अपलोड करता हूँ, 1 मिनट वेट करना, 2 नंबर में क्योंकि आसान क्वेश्चंस हैं बिल्कुल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, संख्या में जोड़ा है या पदों में जोड़ा है, ये चीज आप लोग ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो,
आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सोल्व कीजिए। दो और पांच के अनुपात में दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए, व्हाट मस्ट बी एडेड इन ईच टर्म्स ऑफ द रेशियो। टर्म्स में क्या ऐड किए, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। टर्म्स में अगर ऐड करो तो डायरेक्ट उसी में ऐड कर दो। क्यों सर, ऐसे तो करते ही नहीं है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि प्लस को आप लोग यहाँ पर माइनस समझा जाए, माइनस को भाग समझा जाए, और अपने पास गुणा को अपने पास भाग समझा जाए, और भाग को अपने पास प्लस समझा जाए। जब क्वेश्चन में ही लिख दिया है उसने कि पेड़ के पत्ते नीचे और जड़ें ऊपर होती हैं, तो वो करना ही पड़ेगा जैसा उसने लिख दिया है। लेकिन वैसे नॉर्मली तो नहीं होता, डायरेक्ट अगर ऐड करोगे तो पदों में ऐड नहीं करते, संख्या में ऐड करते हैं। तो जब भी लिखा हुआ है कि संख्या में ऐड किया जाए, तब तो आप लोग इसको 2x और इसको आप लोग 5x मानोगे, और इसमें भी आप लोग ऐड करोगे कुछ, इसमें भी ऐड करोगे, और रेशियो 5/6। अगर संख्या में ऐड किया जाए तो 2x, लेकिन कभी भी अगर अपने पास पदों में ही जोड़ रहा है तो डायरेक्ट इसी में जोड़ना है। 2 में मैं क्या जोड़ूं और 5 में मैं क्या जोड़ूं कि अपने पास रेशियो जो अपने पास बन जाए वो 5/6 बन जाए। तो 12 + 6x बराबर अपने पास होगा 25, प्लस अपने पास यहां पर 5x। तो बताओ x का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या 13 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर 13 आ गया है, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए ये हम लोगों को दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन अपने पास करने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आप लोग सीखना। इस चीज का मतलब होता है, ये अपने पास रूट अगर कभी लगा हुआ है, इस चीज का मतलब होता है इसकी पावर है 1/2। और यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ये जो 8 + 2 की पावर 1/6, अगर x की पावर m हो और x की पावर अगर n हो, तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं x की पावर m + n, या उल्टा भी लिख सकते हो। x की पावर m + n अगर हो तो जरूरत पड़ने पर आप लोग x की पावर m × x की पावर n लिख सकते हो, याद रखना। और इस चीज का मतलब कहीं पर 7.5 अगर लिखा हुआ है तो इस चीज का मतलब है 7.5। इस चीज का मतलब 7 × हाफ नहीं है, 7.5। तो मुझे बताइए, ये तो 2√2 बिल्कुल ठीक है, ध्यान से समझना, ये 2√2 बिल्कुल ठीक है। इधर वाले को अगर आप लोग सोल्व करते हो तो ये 8 की पावर 2 + 1/6 ही है क्या? पहली स्टेप ये मैंने कैसे लिख दी, आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ क्या बिल्कुल ठीक? ये 1/3 कहां से आ गया? छोटी छोटी गलतियां हो रही है। 1/2। मुझे एक बात बताओ, 2√2, मुझे एक बात बताइए, 2√2 और इस चीज को 8 की पावर 2 + 1/6 कैसे लिख दिया? क्या ये सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। एक एक स्टेप में आपसे पूछता रहता हूं ताकि बाद में लास्ट में प्रॉब्लम बचे ही नहीं। इस चीज को 6.5 को या 7.5 को ऐसे आप लोग ऐसे ही लिखते हैं। 6.5 का मतलब होता है 6 + 1/2 आप लोग लिख सकते हो। समझ में आया? अगला मैं ये बता रहा हूं, ये तो है अपने पास 2 × 2 की पावर 1/2 बिल्कुल ठीक है। ये मुझे बताइए, क्या 8 की पावर 2 गुना 8 की पावर 1/6 लिख पाओगे क्या? कैसे लिख पाएंगे सर? जब भी अपने पास पावर m + n हो तो x की पावर m × x की पावर n लिख सकते हैं। 8 की पावर 2 गुना 8 की पावर 1/6, क्योंकि अपने पास यहाँ पर जो होता है पावर हमेशा बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है वापिस। ये भी आप लोग लिख सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? ये 2 गुना 2 की पावर अपने पास 1/2 तो ऐसे कैसे चल रहा है? 8 की पावर 2 कितना होगा? 64। और 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 की पावर 1/6। ये सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट है कि पावर की पावर अगर कभी भी आ जाए, पावर ये है और उसकी पावर अगर ये आ जाए तो दोनों इनटू होते हैं। ये अपने पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा, दोनों इनटू होते हैं।
8 को मैंने 2 की पावर अपने पास 3 लिख लिया है और सारी की सारी स्टेप में लिखते चलता हूं, नहीं तो यही काट सकता था, √2 से काट देता, लेकिन आप में से कुछ बच्चों को काफी कम समझ में आता है, इसलिए मैं तो स्टेप लिखता चलता हूं। 2 की पावर जब दोनों को इंटू करोगे तो 3 से कट जाएगा 2 बार, 2 की पावर अपने पास 1/2 अपने पास है। यहां पर देखिए 2 की पावर 1/2 ये लो, 2 की पावर 1/2 ये लो, तो रेशियो जो अपने पास हो गया है वो मुझे बताओ क्या 1:32 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1:32 हो गया है। तो पहले तो हम लोगों को ये रेशियो बनाना है 1:, अब मुझे बताओ हम लोगों ने जो ऐड किया है यहां पर वो बात बताइए कि किस में हम लोगों ने ऐड किया है, क्या संख्या में या पदों में? तो डायरेक्ट इसने टर्म्स में लिखा हुआ है तो इसी में ऐड कर दो। 1 में मैं क्या ऐड करूं और 32 में मैं क्या ऐड करूं, दोनों में तो बराबर में रेशियो 2/5 हो जाएगा। तो 5 प्लस अपने पास 5x बराबर 64 प्लस अपने पास 2x है, तो 3x बराबर अगर 59 है तो x का मान क्या 59/3 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 59/3 होगा, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों के लिए चीजें लेकर चल रहा हूं और आगे मैं बढ़ रहा हूं। इसमें से क्या घटाया जाए, क्या क्वेश्चन खुद से सोल्व कर लोगे? मैं इसको हटा सकता हूं क्या? आप खुद बताइए भाई। पदों में क्या ऐड किया जाए या पदों में से क्या घटाया जाए, दोनों आंसर अपने पास आ सकते हैं। क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़कर देख लो। 11/15 डायरेक्ट पदों में से अपने पास घटा रहा है तो अपने पास यहां पर क्या होगा, बराबर में अपने पास 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना। 33 माइनस अपने पास 3x बराबर 30 माइनस अपने पास 2x, तो x का जो मान अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा 3। ये अपने पास बोलिए आंसर आ जाएगा ठीक है क्या? एक चीज मैं समझाता हूं आपको, देखिए सर ये क्या क्वेश्चन, एक बार ये क्वेश्चन आ गया था। जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हो ना, नॉर्मली जिन बच्चों का मैथ्स ठीक ठाक होता है वो अगर ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ रहता तो फिर वो क्वेश्चन ध्यान से तो पढ़ता है नहीं, ध्यान से तो अपने पास पढ़ता है नहीं। तो याद रखना ये जो अपने पास है, फिर अपने पास यहां पर क्या करता है वो बच्चा, क्या करता है कि पहला नंबर 11x और दूसरा नंबर 15x मान लेता है, क्योंकि उसको एक चीज याद रहती है कि जोड़ना या घटाना रियल वैल्यू में है। और 11x में से मैं क्या घटाऊं, 15x में से मैं क्या घटाऊं, कि रेशियो बराबर में अपने पास कितना बन जाए, वहां से 2:3 बन जाए और फिर उसके पास यहां से अपने पास y का मान आ ही नहीं पाता कि y का मान मैं निकालूं कैसे। तो इसको ध्यान से पढ़ना कि संख्या में अगर ऐड करे तब तो हम लोग ऐसे मानेंगे, और अगर कभी भी हम लोगों से यहां पर टर्म्स में ऐड करें तो डायरेक्ट ही ऐड या डायरेक्ट ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर ये वाला काम नहीं करते, फिर क्वेश्चन में बैठे बैठे फंसे ही रहते हो। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है कहीं ना कहीं, तो आप लोग शायद अपने पास बट्टे में 10 आएगा इनके, तो आप लोग देख लेना, चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। अपोन में 10 आएगा, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक इसमें हो सकती है, चलो करने की कोशिश करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाएगा सिवा, फिर ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से होगा नहीं। अनुपात की संख्याओं में, एक तो संख्या और एक अनुपात की संख्या, दोनों में डिफरेंस है करण। अनुपात की संख्या तो मतलब अनुपात की जो टर्म्स है उसी में, एक तो संख्या तो होती है, अनुपात की संख्या क्या होगी, ये है अनुपात की संख्या, ये है अनुपात की संख्या, याद रखना।
तो यहाँ पर 1 1 ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1 1 1 और 1, और ये इधर लिखा हुआ है 110, पॉइंट हटाओगे एक जीरो लगा दिया, 11 से कट रहा है 10 बार और 11 से कट रहा है 1 0 और 1 टाइम। ये लो, अनुपात की संख्या यही होती है करण, इसी को बोलते हैं अनुपात की संख्या हम लोग। तो यहाँ पर अपने पास 101 में से आप माइनस करो कौन सी संख्या को घटाया जाए, और 10 में से भी माइनस करो, तो रेशियो अपने पास बन गया 11:1। तो 101 माइनस एक्स बराबर 110 माइनस अपने पास 11x। तो ये इधर आ गया। 10x बराबर अगर 9 है तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 बटे अपने पास 10 आ जाएगा, 9 बाय अपने पास 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपने पास बी, ये सारे देख लेना, 9 बटे 10, एक को ये छोड़ दो एक को ऐसे छोड़ दो, तो 9 बटे 10 अपने पास आंसर आ जाएगा। फिर संख्याओं में तो 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने ये लिख दिए ताकि चीजें आपको समझ में आए। अब अपने पास यहाँ पर अगला देखिए, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो और समझो आप लोग। अब की बार अपने पास यहाँ पर अनुपात में या पहली और दूसरी संख्या में, अब अपने पास संख्या आनी शुरू हो गई। चलो करो। हाँ, ये 101 और 10 से सब्ट्रैक्ट किया है भाई। पद और उसका टर्म्स की संख्या बात एक ही है। अब पहला दूसरा तीसरा और चौथा क्वेश्चन सेम ही है। अब जाके थोड़ा सा आपको यहां समझ में आना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। पहला देखिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:2 है, और यहाँ पर अपने पास अगर आप लोगों को क्वेश्चन बेसिक से करना है तो संख्याओं में से क्या घटाया जाए, तो पहली संख्या आप लोग मान लो 3x है और दूसरी संख्या आप लोग मान लीजिए 2x है। पहली से 8 और दूसरी से 6 घटाया जाता है। जब भी घटाना है रियल वैल्यू से, पहली से 8 और दूसरी से कितना घटाएं, तो हम लोग दूसरी से 6, तो रेशियो कितना बन जाता है 8/5। ये लीजिए, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 15x माइनस अपने पास 40 बराबर क्या 16x माइनस 48 हो जाएगा क्या, बिल्कुल अपने पास हो जाएगा। तो x का मान मुझे बताओ कितना आ गया है, तो आप बोलोगे सर 8 आ गया है। और ये अगर 8 अपने पास आ गया है तो मुझे एक बात बताओ ये कितना होगा, तो ये आप लोग कहोगे सर अपने पास होगा 24, और ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये होगा 16। वैसे ऑप्शन से अगर देखा जाए, दोनों ही संख्याएं अगर हम लोगों से पूछी हैं तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन का यहाँ पर ये बन रहा है, एक ही ऑप्शन का रेशियो, यहाँ से 8 से 4 बार और 8 से 3 बार, तो 3 बार और 2 बार, 10 4 और 3, ये तो 2 2 है ही। तो 3 और 2 का अनुपात तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में बन रहा है, तो आप लोग ऑप्शन से भी समझ सकते हो। या जैसे हमारे पास यहाँ पर मेथड है, जैसे अपने पास एक बच्चे ने लिखा डबल क्रॉस बेस्ड है। क्या आपको अलग अलग संख्या अगर घटाई जाए 8 और 6 घटाने पर, क्या आपको 8 और 5 रेशियो आना चाहिए क्या? अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए शुरुआत वाला। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताओ क्या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 15 होगा और ये 16 होगा। 15 और 16 का अंतर 1 का है, यहां इंटू करोगे तो ये कितना होगा 40 और ये कितना होगा 24। 40 और 24 का अंतर कितने का है अपने पास, यहाँ पर 16 का अंतर है। बोलिए ठीक है क्या? 5 गुना 3 15 और 8 गुना 2 अपने पास 16। ये 8 पंजे 40 और 8 गुना 6 48, 24 नहीं है। 8 पंजे 40 और 8 गुना 6 48, अंतर कितने का है 8 का। एक की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 24 और 2 की वैल्यू कितनी होगी 16। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? 40 और 48 में अंतर कितने का होगा? 8 का अंतर होगा। आंसर आ गया। बताओ समझ पाए हो क्या? डबल क्रॉस मेथड को 2-3 बार देखकर आप समझने की कोशिश करना। ये फाइल ऐसी है आसान, इसको करने की कोशिश करना। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में 7 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।